तो हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं कि हम एक ह्यूमन चाइल्ड का एग्जाम्पल ले रहे हैं कि वो जब जिस एटमॉस्फेयर में ग्रो होता है, तो ये हमने पिछली बार बात कर ली थी कि अकॉर्डिंगली उसका एक स्ट्रक्चर ऑफ थॉट होता है, स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज होती है कि ये चीजें सही है, ये कल्चर है, ये संस्कार है, ये ऐसा है, ये वैसा है। इन द ग्रोइंग स्टेज, जब वो 5 का होता है, 10 का होता है, 16 का होता है, 20 का होता है, तो एक सेट ऑफ क्वेश्चंस उसके सामने रखे जाते, बेटा तू क्या करेगा, कहाँ काम करेगा, तूने क्या सीखा, तू कैसे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएगा। आफ्टर दिस सेट ऑफ क्वेश्चन दूसरे हो जाते हैं कि भाई आप 25 के हो, 35 के, एंड सो ऑन। सेट ऑफ क्वेश्चंस चेंज हो जाता है, मतलब एक फॉर्मेट हमारी सोसाइटी जिसका स्ट्रक्चर अब बड़ा हो गया, ग्लोबल सोसाइटी हो गई जिसमें कहीं से भी आप थॉट प्रोसेस ले सकते हो। फॉर्मेट दिखाया जाता है कि इस उम्र में आपके पास ये उपलब्धि है तो आप सक्सेसफुल हो, आप सही हो, ये उपलब्धि नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं हो। जो सेट ऑफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, जो नहीं अराइज किया जाता, जब वो छोटा सा था, उसके किसी के साथ फाइट हो गया तो उसे नहीं पूछा गया कि तेरी गलती क्या थी इसमें, क्या तू सुधरना चाहता है। मोस्ट फंडामेंटली जब हम उसको बोलते हैं बेटा ये भगवान है, यहाँ प्रणाम कर, लेकिन दिस डजंट ट्रांसलेट इनटू फेथ, क्योंकि टीचिंग तो ये होती है कि किसी पे विश्वास मत करना, खुद पे ही विश्वास करना, अपनी चीजों को अपने वे में करना सीखो। कहीं ना कहीं ये बातें भी कि भगवान होते भी है या नहीं, ये सब बातें बकवास है, या हमने किसने देखा है, या जो भी है। तो जिंदगी के किसी भी पड़ाव में, क्योंकि आजकल प्रॉब्लम, एंजाइटी, स्ट्रगल किसी भी एज में आते हैं, बच्चे भी फेस कर रहे हैं, जिसको हम अपने से हायर मानते हैं। यहाँ हम शब्दों में नहीं फंसना चाहते कि भगवान, जीसस क्राइस्ट, XYZ, अल्लाह, हम नहीं फंसना चाह रहे, गुरु नानक जी, हम नहीं फंसना चाह रहे। हम कह रहे हैं जो हायर एंटिटी है, जिसको हम डिवाइन मानते हैं, वहां जाकर हम अपने मन की बात रखते हैं, अपने आंसुओं को प्रकट करते हैं कि हे प्रभु या हे परमात्मा, आप शक्तिमान हो, आप मुझे इस समस्या से निकालो। लेकिन हमारे सारे एजुकेशन में इन प्रश्नों को हटा ही दिया गया है। डिवाइन तो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, वो तो आपने ना देखी ना महसूस करी, देखा और महसूस आपने क्या करा है, पैसा और पावर का जलवा। तो जिंदगी में उसी का मतलब बनता है। लेकिन किसी भी समय पे जब वास्तव में परेशानी आती है, वास्तव में दिल दुखता है, मन में कुछ पीड़ा उद्भव हो रही है, तो हम वहां जाते हैं जहां वो पैसा लेके नहीं जा सकता, वो पावर लेके नहीं जा सकता। तो हमारी अपनी अपनी आस्थाओं के हिसाब से हम झुकना चाहते हैं। इन समस्या क्या होती है, इस एजुकेशन ने तो सिखाया कि झुको मत। इन ग्रोइंग एजेस में तो हमने सीखा कि किसी पे विश्वास मत करो, ये सब बातें, ब्लाइंड फेथ, सुपरस्टिशन, ऐसे शब्दों से हमारा मन भरा हुआ है। डिस्क्रिमिनेशन करना हमको सिखाया नहीं गया, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन तो एक ही थी, पैसे कमाए या नहीं, करियर बनाया या नहीं, बस। तो एज ए ह्यूमन बीइंग कोई क्वेश्चन नहीं पोस्ट किया गया, एज अ डिवाइन पॉसिबिलिटी तो बात ही रद्द कर दी गई है। इन बातों को करने से तो मजाक बन जाती है। सो जब हम किस तरीके की ग्रोथ से निकल के हमारे जिंदगी में, मान लो हम रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि हे प्रभु मेरी मदद करो, जब प्रभु मदद भेजता है
तो हम उसे उसका ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दे पाते, हम उसके प्रति खुल नहीं पाते, क्योंकि हमारा मन तो डाउट और स्केप्टिसिज्म से भरा हुआ है। हम तो किसी चीज को अपना नहीं बना सकते, क्योंकि अपने की डेफिनेशन भी फॉर्म्ड कर दी गई है कि यही यूनिट अपना है, इसके अलावा तो सब अपने के बाहर की चीज है। तो कैसे उस चीज को हम रिसीव करेंगे? हम कर नहीं सकते। तो इसलिए आज के टाइम पे जितनी किताबें लिखी गई है, जितनी बातें बोली जाती है, हम सब मिलके अगर हमें टास्क मिल जाए तो 2 दिन में इतनी अच्छी-अच्छी बातें लिखने के लिए कैपेबल है कि व्हाट इज़ हार्मनी, हमें मिलके रहना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। लेकिन जब तक हमारी वैल्यू सिस्टम में उन चीज़ों का इम्पोर्टेंस ही नहीं ऐड किया जाएगा, तब तक हम उन चीज़ों को नहीं कर सकते। क्योंकि इम्पोर्टेंस, प्रायोरिटी में वो चीज़ें हैं ही नहीं। एक्सक्लूसिव इम्पोर्टेंस तो स्पिरिचुअल पाथ हो गया, बट टू हैव द इम्पोर्टेंस ऑफ अ क्वेश्चन, एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की बातें सब कर रहे हैं, लेकिन कितने वॉर्स हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं? कितना वायलेंस हो रहा है, कितनी क्रुएल्टी हो रही है, कितना रिलीजन के नाम पे आज के टाइम पे दंगे हो रहे हैं। जब हम सब ये क्लेम कर रहे हैं कि हम तो ऐसे है ही नहीं, कर कौन रहा है? इतनी नफरत कैसे फैल रही है? अगर हम ऐसे है ही नहीं तो नफरत का तो बेस ही नहीं होना चाहिए। मतलब हम ऐसे हैं, हम बातें कुछ और करते हैं, जीवन कुछ और जीते हैं। तो जिस जगह से रिश्तों की हम बात करते हैं कि आज के टाइम पे कहाँ कहाँ दोस्तियां, कहाँ ये हम किसी के सच्चे दोस्त बन पाए हैं, देयर इज अ बिग नो। हम निस्वार्थ भाव से किसी के लिए कुछ कर पाए हैं तो एक बिग नो है। तो जब हम सब इंडिविजुअली कुछ भी ऐड अच्छा कर नहीं सकते, सिर्फ ले ही सकते हैं, तो ऐसा ही समाज बनेगा। मदर एंड श्री औरोबिंदो ने जब ये एजुकेशन सिस्टम बनाई, उन्होंने कहा हमारे ऋषिज ने ये घड़ी थी, क्योंकि जब हम ग्रो हो रहे हो उन एज में अगर ये सब चीजों का इम्पोर्टेंस दिया जाए, और ये जो हम ब्लेम करते हैं, ऐसा सीख लेंगे तो फिर तो हम बिजनेसमैन बन ही नहीं सकते, हम क्योंकि थिंकिंग माइंड हमारा फ्लॉप हो चुका है ना, चलता ही नहीं है। क्या एक अच्छे दिल का पर्सन बिजनेस माइंडेड क्यों नहीं हो सकता? लेकिन बस उसको मेहनत ज्यादा करनी होगी, तरीके सही रखने होंगे। तो एक अच्छा पर्सन कोई काम नहीं कर सकता, ये तो सोच ही गलत है। फिर तो भारत सोने की चिड़िया क्यों थी? यहाँ इतनी फाइन आर्ट, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर क्यों हुआ करता था? और ये सारी शिक्षा इसीलिए तो दी जा रही है कि हम कुछ ना कुछ तो काम करेंगे, किस भाव से करेंगे उससे सारा खेल डिफरेंट हो जाएगा। तो आज भी हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम सबकी प्रॉब्लम क्या है? सब बात सही है, लेकिन 10 साल की उम्र में तो मुझे ये चीजें आनी चाहिए, 16 साल की उम्र में मेरे पास इतना इतना सामान होना चाहिए, 20 साल की उम्र में मेरे पास इतने करियर प्लान्स होने चाहिए, 25 साल की उम्र में मेरे पास इतना ये मटेरियल वेल्थ होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अगर ये चीज प्रोप्रिएट होती, सही होती, तो समस्या ही नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन बहुत सारी चीजें हैं, फिर शांति क्यों नहीं है? फिर जीवन में प्रेम क्यों नहीं है? सब व्यवस्थित क्यों नहीं है? अव्यवस्था क्यों है जीवन में? अगर यही चीज होती तो सब सही होना चाहिए था, लेकिन प्रॉब्लम्स तो इसके कारण डबल हुई है। तो देखे तो दिखेगा, नहीं देखना चाहे, नहीं नहीं ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, ऐसे कैसे होता है? अगर इतनी सी रिक्वायरमेंट ही थी तो ये तो बहुत लोगों की पूरी हो गई, कम से कम उतना
कि खोज वहां खत्म नहीं होती है, उनका जिंदगी वहां आराम से नहीं चल रहा होता है। फिर तीर्थ स्थलों पे वो लोग क्यों जा रहे हैं? नहीं जाना चाहिए। तुमको 25 में तुम्हारा डिजायर्ड चीज आ गया, डोंट गो एनीवेयर, यू आर फुलफिल्ड वेयर यू आर। इसका मतलब इन चीजों के अलावा की चीजें जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उनको हमने वैल्यू सिस्टम से ही हटा दिया है। So why psychic education is important? Because if you are not a good human being, if you cannot do something beautiful on this planet, तो तुम उसके अलावा का ही तो करोगे। आज एक पर्सन आता है, आपका मुंह खराब हो जाता है, बायस्ड वे में ये जरूर हो सकता है कि वो 2 लोगों का प्रिय है और 2 लोगों का अप्रिय है, तो जिनके लिए अप्रिय है वो मुंह फुलाते हैं, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। इलविल की स्टोरी हो गई, उसमें हम नहीं जा रहे। बट इन जनरल अगर आप नॉन बायस वे में किसी भी पर्सन को देख के ऐसे उदास हो जाते हो, अरे यार ये कहां से आ गया, व्हाट इज द अचीवमेंट ऑफ दैट पीस ऑफ लाइफ? अरे यार ये तो अभी झूठ बोलेगा, अरे इसको तो अभी चीट ही करना है, ये तो अभी गंदी बात ही बोलेगा। सो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ही क्वेश्चन है। जिन फॉर्मेट्स को हमने अप्रूव किया है, अगर वो सही होते तो रिजल्ट तो अच्छा होना चाहिए था ना। अगर आप लोग बेकरी में जाके राइट प्रपोर्शन में राइट सामान राइट हीटिंग देते हो, राइट किस्म की ब्रेड बाहर आती है, मतलब आपको ओके देना पड़ेगा 10 on 10 के हाँ भाई यू डिड एवरीथिंग राइट एंड सो द एंड प्रोडक्ट इज राइट। हाउ इज द एंड प्रोडक्ट? चिल्ड्रन आर फीलिंग लोनलीनेस। क्यों? क्योंकि उनको इतना सेल्फ सेंटर्ड और स्वार्थी बना दिया है कि वो बच्चा ये तो देख नहीं सकता कि मैं किसी का दोस्त नहीं हूँ। उसके लिए दोस्ती कभी काम में नहीं आएगी, बिकॉज उसको पता ही नहीं है, उसे सिर्फ लेना आता है। शेयरिंग किसको बोलते हैं उसे पता ही नहीं है। तो लोनली नहीं फील करेगा तो क्या करेगा? सैडनेस नहीं फील करेगा तो क्या करेगा? क्योंकि बारिश की बूंदों को एंजॉय करने की उसमें क्षमता नहीं है। वो करेगा किसी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर को देख के, अरे ऐसे ऐसे करने से ना बहुत अच्छा लगता है, दैट विल नॉट जनरेट अ जॉय, जस्ट अ लिटिल एक्साइटमेंट। तो वो सैडनेस फील होगी क्योंकि हम स्वार्थ से ही जीते हैं। तो ये चीज आज हम लिखेंगे ताकि फिर जब हम साइकिक एजुकेशन की बात पे आए, जैसे नहीं लगे हाँ हाँ ये तो पता है, पता है, पता है तो हमारा जीवन ऐसा क्यों है? कुछ